हाय दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट जो एसएससी जेई की जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो आज इन्होंने जो नोटिफिकेशन है इन्होंने डाल दिया है। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल का 2024 का जो वैकेंसी थी जूनियर इंजीनियरिंग की एसएससी की, वो उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी जो ओपनिंग डेट है, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो बात करते हैं डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 28/3/2024 से 18/4/2024 तक ये फॉर्म जो है ऑनलाइन यहाँ पे होगा। तो आप 28 तारीख से इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं 18 अप्रैल 2024 तक। बात करें लास्ट डेट की, तो यहाँ पे दिया हुआ 18/4/2024। बात कर लेते हैं इसमें जो पेमेंट फ़ीस है वो कितनी है। तो वो यहाँ पे उन्होंने पेमेंट फ़ीस जो यहाँ पे दी हुई है, जनरल की 100 दी हुई है, और SC ST की उन्होंने जो है कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं दी हुई है। बात कर लेते हैं इसमें कि अगर आपको कोई भी जो फॉर्म अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसका करेक्शन जो होता है वो कब से कब तक है। तो जैसे ये डेट इन्होंने दी हुई है कि 22/4/2024 से 23/4/2024 तक करेक्शन की डेट इसमें रहेगी। मतलब आपके लिए 2 दिन यहाँ पे दी हुई है करेक्शन करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय गलती ना हो, क्योंकि ये करेक्शन करवाते हैं तो इसमें जो है ये चार्ज लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट है, इसमें एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने जारी कर दी है कि 4/6/2024 से 6/6/2024 तक आपकी जो SSC जेई की एग्ज़ाम है पेपर जो फर्स्ट वो यहाँ पे लिया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कम जो पेपर सेकंड वो कब लेंगे। तो उन्होंने इसका जो अभी डेट नहीं दिया है, इसने बोला है टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब आपको जो है नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डाल दिया जाएगा जब भी आपका पेपर सेकंड होगा। बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको के लिए यहाँ पे इन्होंने टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दी हुई है, इस पर आपको कॉल करके कोई भी जो डाउट है आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट, तो इन्होंने दिया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पोस्ट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इन्होंने डिग्री मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। इसी तरह से यहाँ पे जो इन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करी है, तो यहाँ भी इन्होंने डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी इन्होंने मांगा गया है। और जो एक्सपीरियंस है आपका जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, ये सिविल के लिए वैकेंसी है, और ये 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसमें मैकेनिकल और सिविल वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। जिसके पास बैचलर डिग्री और डिप्लोमा है वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जिसके पास ओनली डिप्लोमा भी है या फिर ओनली बैचलर डिग्री है तो वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास डिप्लोमा भी हो और बैचलर डिग्री भी हो, आपके पास अगर डिप्लोमा भी होगा तो भी आप इसको डाल सकते हैं, मैकेनिकल और सिविल वाले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भर सकते हैं, और डिप्लोमा सिविल वाले भी इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी है और सिविल वालों के लिए भी है, जो डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे DGQU नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रिकल वाले भी है। तो इसमें बोला गया है कि डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास 3 साल का मैकेनिकल यूनिवर्सिटी से जो आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने इसमें मांगा गया है। और डिग्री वाले के लिए भी यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जो DGQU नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे फरीका बरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, सिविल की पोस्ट है, जिसके लिए इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन सिविल में और इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग की। तो इन्होंने यहाँ पे सिविल की वैकेंसी दी हुई है, और इसमें यहाँ पे उन्होंने मांगा है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस में। इसी तरह से यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए दी हुई है, यहाँ भी उन्होंने क्या है कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में होना चाहिए, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च की। तो यहाँ पे उन्होंने डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों। और अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 है ऑल पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं अभी इसमें कितनी क्या पोस्ट है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने वैकेंसी दी हुई है। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फॉर मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है, तो यहाँ पे जेई की सिविल की जो वैकेंसी है वो बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी 438 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें SC ST की कितनी वैकेंसी है।
तो आप इस नोटिस में खुद ही देख सकते हैं कि एसटी की 76 वैकेंसी है, एसटी की 36 वैकेंसी है, ओबीसी की 136 है, ईडब्ल्यूएस की 48 वैकेंसी है, यूआर की यहाँ पे 142 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लिए अपन कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करती है, ये तो सिविल के लिए थी, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही है। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 37 दी हुई है, जिसमें एससी की यहाँ पे 8 पोस्ट है, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी की भी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, और यूआर की यहाँ पे जो है 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। यूआर की यहाँ पे 27 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे यूआर की कितनी है, 27 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो हम यहाँ पे ओनली टोटल पोस्ट बता देते हैं आपको कि कितनी यहाँ पे दी हुई है, बाकी अपने आप अपनी कैटेगरी अनुसार यहाँ पे जो अपनी पोस्ट हो यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 2, जो कि यूआर की वैकेंसी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि मैकेनिकल की ब्रांच की है। तो यहाँ पे उन्होंने जो पोस्ट दी हुई है, इसकी जो पोस्ट है वो 12 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन में जो जेई सिविल की जो पोस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है 120 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें अपन सेंट्रल पब्लिक वर्क की, तो इसकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है 121। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क सिविल की जो वैकेंसी है उसकी पोस्ट यहाँ पे 217 है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 8 नंबर की पोस्ट सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, तो इसकी जो पोस्ट है यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसकी यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि मैकेनिकल की पोस्ट है, यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, वो भी यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जिसमें यूआर की 2 है, और जो यहाँ पे दी हुई है 1 पोस्ट इसकी है, ये है यहाँ पे जो SC की है वो 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि जो फराका बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसके लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट दी हुई है, और जो सिविल वाले है उसके लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट दी हुई है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है दोस्तों। और बात करें कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के लिए यहाँ पे क्या है कि वैकेंसी टू बी इंटीमेटेड ड्यू टू कोर्स, मतलब यहाँ पे इनमें क्या है कि कोई भी यहाँ पे पोस्ट जो यहाँ पे नहीं दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में यहाँ पे दी हुई है, टोटल 6 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या प्रोसेस है इसको सिलेक्शन की। तो इसमें वही एज लिमिट में यहाँ पे दिया हुआ है कि SC को 5 साल है, OBC को यहाँ पे 3 साल। तो ये आप अपने सबको पता है आपको, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है दोस्तों, कि इसमें कितने क्वेश्चन क्या क्या आएंगे और कितने पेपर इसमें यहाँ पे होंगे। बाकी ये सेंटर का यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कहाँ से कहाँ अपना सेंटर जो ले सकते हैं। तो इनमें देख लेना कि सेंट्रल एजेंसी आप यहाँ पे बेंगलुरु, मुजफ्फरपटना या पूर्णा, आगरा, बरेली, यहाँ पे आप अपना सेंटर ले सकते हैं। जयपुर वाले जो राजस्थान वाले जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन जगह पे अपना जो सेंटर हो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस की, इसमें क्या क्या सिलेबस यहाँ पे आएगा। तो इसकी वो एग्जामिनेशन में क्या है कि पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड यहाँ पे होंगे। तो पेपर फर्स्ट की जिन्होंने डेट भी यहाँ पे दे दी है, तो जो हम आपको पहले ही यहाँ पे बता चुके हैं। तो इसमें बात करें पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स की, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो है यहाँ पे आएंगे जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स की, जिसमें साइंस भी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की, कि यहाँ पे दिया कि पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आपकी सिविल आएगी, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल आएगी, अगर ब्रांच मैकेनिकल में है तो आपकी मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे आएगी। तो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 100 नंबर की, मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी जिसमें जीके और साइंस इंक्लूड होगी। उसके बाद जो 100 नंबर का जो अपना जो टेक्निकल पार्ट होता है ब्रांच वाइज वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा कि सिविल वाले के लिए सिविल के ट्रेड आएगी, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल आएगी, मैकेनिकल आएगी, मतलब इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड एग्जाम होगा, पेपर सेकंड होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होगा, और ये जो हो 300 मार्क्स के हो जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स 3 नंबर का है तो 300 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क्स के। तो आपको लिए 300 मार्क्स का जो पेपर होगा 2 घंटे के लिए आपको इसका समय दिया जाएगा। और बाकी बात करें अगर आप इसमें कि जो पेपर है कौन सी लैंग्वेज में आता है, तो ये पेपर जो दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी एंड इंग्लिश बाईलिंगुअल ये यहाँ पे आता है।
और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी हुई है। बाकी अगर आपको जिसका जो सिलेबस डिटेल में देखना हो, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे टॉपिक वाइज, तो हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताना कि अगर आपको फुल सिलेबस चाहिए तो हम आपको ये नोटिफिकेशन भी हमारे टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो हर PDF है गवर्नमेंट जॉब की, जिससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, हम वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो इसकी PDF डाल देते हैं, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, वो भी इस फॉर्म को डाल सकें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।